Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming for this semester. And this is our first video lecture. We are going to have a brief introduction of the topics which are going to study throughout the course. इस कोर्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप जिसका नाम है, इंशाल्लाह थ्रू आउट द सेमेस्टर इसको हम स्टडी करते रहें. में जो मेन कोर्स कंटेंट है वो आपके सामने है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है. और उसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ है, तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. फिर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इनकैप्सुलेशन, ये तमाम मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनको थ्योरेटिकल भी समझना है और प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी प्रोग्रामिंग भी करनी है इसकी इंशाल्लाह. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या चीज़? देखिए, प्रोग्रामिंग से पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. अब प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं. सी प्लस प्लस है, जावा है, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं. लेकिन सब में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो सेम है. तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग से पहले. अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे. तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है हम किसी भी चीज़ को एक मॉडल के तौर पर पहले समझेंगे, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे. तो a technique for system modeling is object orientation. Object orientation model consists of several interacting objects. अब इसकी डिटेल हम देखते जाएंगे. आज के लेक्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम सरफेस टच देंगे, यानी इसको सरसरी तौर पर समझेंगे, लेकिन इनको बाद के लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो मॉडल है क्या चीज़? ये एक एब्स्ट्रैक्शन है. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप इसको यूँ समझें जैसे एक नक्शा हो. ठीक है जी, आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका एक नक्शा है, मैप होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक कुर्सी आप बनाते हैं तो कुर्सी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है, और इसकी थिकनेस, और इसके अलावा बहुत से फंक्शन जो इसमें होंगे, ये आप पेपर पे बनाते हैं या हो सकता है माइंड पे बनाते हैं. इसको हम कहते हैं मॉडल. यानी फिजिकली बनाने से पहले उसके एक मैप आप बनाते हैं, इसको हम मॉडल करते हैं. द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर डेवलपिंग इट, यानी पहले हम उसको समझें कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले, बनने के बाद कैसे लगेगा. तो उसको हम बनाने से पहले जब वो एक सेटअप या मैप बनाते हैं जिसको हम मॉडल का नाम देते हैं. अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि मॉडल जैसे हाईवे मैप्स हैं, आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं, मैकेनिकल मॉडल्स हैं. यहाँ पे एक शख्स है, एक घर है, एक कार है और एक दरख्त है. ठीक. अब उस शख्स को और उस घर को, उस कार को और उस दरख्त को हम मॉडल के तौर पर ट्रीट करेंगे. तो दीज आर फिजिकल मॉडल. फॉर एग्जांपल अली, द पर्सन, हाउस, कार एंड द ट्री. अब ये मॉडल होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं किसी न किसी से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. अली और घर का ताल्लुक क्या होगा? अली घर में रहता है तो अली लिव्स इन हाउस. अली और कार का ताल्लुक क्या होगा? तो अली ड्राइव्स द कार. ठीक है जी, तो इंटरेक्शन क्या होगी इनकी? अली लिव्स इन द हाउस, अली ड्राइव्स द कार. अच्छा, दरख्त के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है इंसान और दरख्त की इंटरेक्शन है, उससे आदमी देखने के लिहाज से बड़ी खुशगवारी महसूस करता है, प्लस उसे साफ़ सुथरी हवा भी हासिल करता है. अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? आम ज़िंदगी में हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट के तौर पर ही देखते हैं और समझते हैं, हमें पता नहीं चलता लेकिन हम करते इस तरह हैं. अच्छा, जब हम जो चीज़ रियल लाइफ में करते हैं वही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करना शुरू करें तो चीज़ों को समझना और करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. यानी बाय इंटरनली जो हम इंसान ह्यूमन बीइंग हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये टेक्निक जो हम बाद में डिस्कस करें, उसी लिहाज से हम सोचते हैं और अमल करते हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स मैप टू रियलिटी, यानी रियलिटी यानी आम ज़िंदगी की जो हकीकत है उसी के लिहाज से हम काम करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है. तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स आर इजी टू डेवलप, इजी टू अंडरस्टैंड. जो हम मॉडल बनाएंगे उसको समझना और
अंडरस्टैंड करना, बनाना बहुत। तो पहले ये समझे कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट फिजिकल भी हो सकते हैं और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप फिजिकली नहीं देख सकते और टच नहीं कर सकते, लेकिन वो बतौर ऑब्जेक्ट के काम करेंगी और करती है। फॉर एग्जांपल अली इंसान है, फिजिकली आप देखते हैं, सुनते हैं। कार है, ये फिजिकल है। लेकिन अगर वक्त की बात करें, डेट की बात करें, तो डेट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ फिजिकल। हम इसको ये नहीं कहें कि ये फलां चीज़ें सामने आपके रखी हुई है, आप टच करें, ये डेट है, ऐसा नहीं। तो टाइम या डेट, डेट और टाइम एक ही चीज़ की दो शक्लें हैं। ये फिजिकल नहीं बल्कि नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनका रवैया, इनका इस्तेमाल हम उस तरह करेंगे जैसे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को करते हैं। सो अब ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, तीन बेसिक चीज़ें, उसको हम आज समझेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट्स होंगी, एट्रीब्यूट होंगे, पैरामीटर होंगे, उसके वेल डिफाइंड बिहेवियर होंगे, ऑपरेशन होंगे, और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। स्टेट की एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि अली इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब फिजिकल के लिहाज से अली की स्टेट, एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर क्या हो सकते हैं। वो तो बहुत बहुत से पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसके स्टेट, एट्रीब्यूट या वेरिएबल, जैसे हम इसमें प्रोग्रामिंग में कहते हैं वेरिएबल, उसके एक नाम होगा, उसकी एक उम्र होगी। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में हमने सिर्फ दो एट्रीब्यूट को डिस्कस किया। उसका रवैया बिहेवियर होगा। बिहेवियर, रवैया, फंक्शन, मेथड, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरली हम इसको बिहेवियर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विल बी हैविंग अ बिहेवियर, ऑपरेशन। यानी ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकता है या उससे आप क्या करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान के लिहाज से जैसे अली है यहाँ पे, तो अली कैन वॉक, कैन ईट, कैन लाफ, कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, वॉकिंग और ईटिंग। अच्छा, उसकी एक आइडेंटिटी भी होगी। नॉर्मली जो हम देते हैं कि इंसान है, उसका नाम होगा, और वो उसकी आइडेंटिटी होती है। सो अनदर एग्जांपल इज अ कार। कार इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। टेंजिबल ऑब्जेक्ट मीन आप उसको टच करते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। तो इसके भी तीन पॉइंट, तीन चीज़ें होंगी। स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, उसकी एक आइडेंटिटी होगी। अब स्टेट के लिहाज से, एट्रीब्यूट के लिहाज से या वेरिएबल के लिहाज से हम बात करें तो उसका एक कलर होगा, उसका मॉडल होगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल दो स्टेट को या एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। इसका एक बिहेवियर होगा। कार है, कार को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कार की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कार की गियर को चेंज कर सकते हैं, कार को बैक कर सकते हैं, ठीक है, कार को हम टर्न कर सकते हैं। तो ये इसके ऑपरेशन, बिहेवियर, फंक्शन या मेथड कहलाएंगे। इन जनरल टर्म हम इसको बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, कार की अपनी एक आईडी होती है, नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो टाइम के लिहाज से भी हम बात करेंगे। टाइम इज़ नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इसका बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का होगा। इसके स्टेट, वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे आवर हो सकता है, मिनट हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहेवियर इसके हो सकते हैं कि हम टाइम को सेट कर सकते हैं। टाइम को जो आवर के लिहाज से, मिनट के लिहाज से, डे के लिहाज से, ईयर के लिहाज से हम इन वैल्यूज़ को चेंज करना, तो ये ऑपरेशन है या फंक्शन है, तो ये इसके बिहेवियर कहलाएंगे। आइडेंटिटी वुड हैव अ यूनिक आईडी इन द मॉडल। अगर किसी टाइम को आप मेंशन करते हैं किसी मॉडल में, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इसको अब बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इस मौके में इसको डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो यहाँ पे डेट के लिहाज से भी, एक डेट को हमने एज अ ऑब्जेक्ट लिया। डेट भी एक टाइम की मिसाल है। डेट में आप ईयर लेते हैं, मंथ लेते हैं, डे लेते हैं, ये इसके स्टेट या एट्रीब्यूट है। इसके ऑपरेशन ये होंगे कि आप इस वेरिएबल को चेंज कर सकें, ठीक है जी। तो सेट ईयर, सेट मंथ, सेट डे, ये सारी चीज़ें इसके बिहेवियर हैं, ऑपरेशन, फंक्शन या मेथड है। इसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसको हम ज़रा देखते हैं डिटेल में। इसमें जो हमने मेन जो पॉइंट है उसको डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, उसमें एक इंफॉर्मेशन आइडिंग। इंफॉर्मेशन आइडिंग का मतलब है कि आप काम तो ज़रूर करें, लेकिन
जिसके लिए काम करें उसके सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दें जितनी उसकी ज़रूरत है। अब इसकी मिसाल आप यूँ समझें जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त क्या हर एक को इंजन के सारे स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए? नहीं। क्या सबको पता होना चाहिए कि ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है? नहीं। क्या गियर चेंजिंग सिस्टम, गियर बॉक्स किस तरह काम करता है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन हमारे ड्राइवर के लिए लाजमी है? नहीं। इस तरह अगर आप टर्न करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, इंटरनली क्या कुछ होता है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या हमें ज़रूरी है? नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन ऑपरेटर के लिए या इस्तेमाल मॉडल ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को छुपा देना, गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को छुपा देना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा अहम कंपोनेंट है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट, यानी इंफॉर्मेशन जितनी होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, बाहर से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, रीड राइट नहीं कर सकते। उसका एक मैकेनिज्म होगा। इट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट इस डेटा को, इंफॉर्मेशन को किस तरह इस्तेमाल करेगा, इसकी या आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसी तरह करेंगे जिस तरह के आपको ऑब्जेक्ट अलाउ करेगा, इसके अलावा किसी और तरीके से आप नहीं कर सकते। तो अली के लिहाज से हम देखते हैं कि अलीज नेम इज स्टोर्ड विद इन इज ब्रेन। अली का नाम है, एक शख्स है, अली एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम उसका एट्रीब्यूट है या डेटा है, उसको उसने ब्रेन में या दिमाग में स्टोर किया हुआ है। अब कैसे किया हमें नहीं पता। अगर किसी शख्स को आप देख के क्या उसका नाम जान सकते हैं, जबकि वो पहली दफ़ा आप उसको देख रहे हैं, अननोन पर्सन है? नहीं। तो वी कैन नॉट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली। हाँ, अगर हम नाम चाहिए तो हम उससे पूछेंगे, ठीक है जी, पूछेंगे, वो बताएगा। ठीक है, ऐसे पूछने के बाद उसका सुनना, समझना, दिमागी लिहाज से जो काम इंटरनली होगा उसको समझना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंटरनल जो डेटा है वो हमारे एक्सटर्नल वर्ड से हिडन होगी, छुपी हुई होगी। फ़ोन नंबर, फ़ोन सेट के लिहाज से हम देखें कि ये फ़ोन सेट आपके पास है, उसमें काफ़ी नंबर स्टोर होते हैं। अब स्टोर कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, हमें नहीं पता कुछ। तो वी कैन नॉट रीड द नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड। सिम कार्ड या फ़ोन के अंदर जो नंबर स्टोर होते हैं उसको देख के रीड नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके बजाय हमारे पास जो जो फ़ोन सेट है उसकी इंफॉर्मेशन को हम उसके जो कीपैड या जो मैकेनिज्म उसका अवेलेबल है उसके थ्रू हम रीड कर सकते हैं। सिर्फ उसी चीज़ को रीड कर सकते हैं जो हमारे लिए अलाउड होगा। इसके अलावा हम कुछ रीड या चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन ऐडिंग की एडवांटेजेस क्या है? इसके लिए हम ज़रा देखते हैं कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें नंबर हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और बहुत से मैथमेटिकल फंक्शन करते हैं। लेकिन इंटरनली कैसा होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। एक आम इंसान जो कि मामूली मैथमेटिक्स, जिसने बुनियादी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, वो अपने रोज़मर्रा के काम मैथ से रिलेटेड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो बड़ी आसानी से करता है और उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है, इंटरनली स्टोर कैसे कर रहा है, उन वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है और मुख्तलिफ ऑपरेशन वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल करने वाले, ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करने वाले और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक, आप समझे कि एक रुकावट है। इससे ये होगा कि अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पा सकें हर तरह की चीज़ों को, तो हो सकता है हम उसको गलत इस्तेमाल करें और वो ऑब्जेक्ट ही नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए। इसकी एक और मिसाल हम गाड़ी की ले लेते हैं। गाड़ी को हम चलाते वक्त जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं, मैकेनिकली अंदर क्या कुछ होता है हमें अगर इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, कोई इशू नहीं, हम बड़ी आसानी से, हमें सिर्फ ये पता है कि हम लेफ़्ट टर्न करने के लिए स्टीयरिंग को कैसे घुमाएंगे, राइट टर्न करने के लिए कैसे घुमाएंगे, गाड़ी को तेज़ चलाने के लिए कैसे एक्सीलरेट करेंगे, गियर चेंज कैसे करेंगे। वो सिर्फ एक मैकेनिज़्म होता है, वो सिर्फ लिमिटेड होता है और उसके अलावा मज़ीद इंटरनल कोई चेंज हम करना चाहें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है और हमें उसके एक्सेस भी नहीं होता। इनकैप्सुलेशन ये बड़ा अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम इसमें ये करते हैं कि हमारे पास डेटा और बिहेवियर,
अगर आप इससे पहले जो प्रोग्रामिंग कर चुके हैं उसमें हम डेटा और फंक्शन कहते थे, आगे हम इसको मेथड का नाम देंगे। ठीक है, तो डेटा और मेथड ये आपस में टाइटली कपल्ड हैं, जुड़े हुए हैं। बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ इट्स ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। यानी हम जो डेटा डेटा और डेटा को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं मेथड या फंक्शन के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से छुपा देते हैं। डेटा और इसके बिहेवियर को एक साथ मिला के काम करते हैं, इसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अच्छा, मैं फिर आपको कहूँगा कि इसकी डिटेल इंशाल्लाह जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे, इसकी एग्जांपल आपके सामने होंगे, उस वक्त ज़्यादा आप बेहतर तौर पर उसको समझ पाएंगे। लेकिन एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में, तो उसके लिए कम से कम इतना हो कि आपको कुछ सरफेस टच जो आना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से बेसिक जो चीज़ें आपको आनी चाहिए अभी तक प्रैक्टिकली आपने उनको नहीं किया हुआ। अब इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल वही है जिससे पहले हम दे चुके हैं कि अली स्टोर्स इज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड knows how to translate it to the desired language। आपसे कोई आपका नाम पूछता है, उर्दू में पूछता है, उर्दू में बताएंगे, इंग्लिश में पूछाएगा, आप इंग्लिश में जवाब देंगे। तो आपका नाम ये एक डेटा है, और डेटा को जब आपसे नाम पूछा जाए आप जवाब कैसे देंगे, ये बिहेवियर है। इस दोनों चीज़ें इंटरनल हैं। जो बाहर की दुनिया वाला सिर्फ आपसे नाम पूछेगा और आपका नाम सुन के वो जान जाएगा कि आपका नाम क्या है। बाकी आप उस नाम के डेटा को कैसे स्टोर करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे सुन के समझते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हिडन होती है, छुपी होती है। तो वी डोंट नो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, वी डोंट नो हाउ अली ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन। यानी इसका ब्रेन के लिहाज से जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। अब फ़ोन सेट है, इसकी भी आप मिसाल ले सकते हैं कि फ़ोन सेट से में आप स्टोर करते हैं फ़ोन नंबर इन डिजिटल फॉर्मेट, एंड जो फ़ोन है वो डिजिटल फॉर्मेट में इसको स्टोर करता है इंटरनली और नोज हाउ टू कन्वर्ट इट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। यानी आप इससे पहले इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे डीएलडी से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे डिजिटल फॉर्मेट क्या चीज़ है। वैसे आप समझे कि हम जो बात करेंगे वो या इंफॉर्मेशन लेंगे वो तो हमारे पास एक अलग अंदाज से होगा, लेकिन जो फ़ोन सेट है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो इंफॉर्मेशन को कुछ और अंदाज से इंटरनली स्टोर करेगा। हमें नहीं पता कैसे करेगा। हम उसके कीपैड में नंबर प्रेस करते हैं, उसके कीपैड में जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उसके लिहाज से नंबर व्यू कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और बहुत से फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि फ़ोन इंटरनली ये फंक्शन कैसे कर रहा है। इंटरनली आपके डेटा को लेने के बाद वो कैसे उसको मैनिपुलेट कर रहा है। हम तो नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने कीपैड में नंबर 1 दबाया, नंबर 1 लिखा हुआ आता है, वो तो हमारे सामने हमारे समझने के लिहाज से इंटरनली वो नंबर 1 किस फॉर्मेट में हमें नहीं पता। तो वी डू नॉट नो हाउ द डेटा इज स्टोर, वी डू नॉट नो या वी डोंट नो हाउ इट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। यानी इंटरनली कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बाद जब हमें डिस्प्ले के लिहाज से ये फिर दोबारा बैक हमारे समझने के लिहाज से जैसे स्क्रीन में हम देखते हैं वो कैसे कन्वर्ट होता है हमें नहीं पता। तो इसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि डेटा और डेटा को इस्तेमाल करना, ये दोनों इंटरनली आपस में जुड़े हुए हैं और इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं। इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज भी बहुत आसान है, आप समझ चुके हैं कि ये सिंपल है और क्लियर है, लो कॉम्प्लेक्सिटी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम डेटा को अलग से ट्रीट करें, बिहेवियर को अलग से ट्रीट करें, तो जो यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इनकैप्सुलेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की वजह से हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। ऑब्जेक्ट एज एन इंटरफेस, इंटरफेस क्या चीज़ है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। हम अपनी मिसाल यूँ देखें, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को हम चलाते हैं। अब गाड़ी का एक इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे सामने नहीं होता। उसका एक इंजन है, उसका एक गियर सिस्टम है, उसकी फ्लाई व्हील है, उसका एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, उसके फ्यूल वगैरह और बहुत से कूलिंग सिस्टम है। हमें इसका कुछ भी नहीं पता। हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्विच
आप इग्निशन स्विच है उसको कैसे घुमाएंगे हमें यही पता है। अब घुमाते वक्त अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, अंदर कुछ ना कुछ तो फंक होगा। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के दरमियान इग्निशन स्विच एक इंटरफेस है गाड़ी को शुरू स्टार्ट करने के स्टेप के लिहाज से। ठीक है जी, अब गाड़ी को अगर मैं तेज़ करना चाहूँगा तो एक्सेलरेट करूँगा, वो एक पैडल होता है। ये पैडल जब मैं प्रेस करता हूँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि फ्यूल जो कंजम्पशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ होता है, इंजन और ज़्यादा तेज़ से चलना शुरू करता है और गियर बॉक्स और बाकी सारी चीज़ें उसी लिहाज से काम कर रही होती हैं। अब गाड़ी को तेज़ चलाने के लिए मेरे और गाड़ी के दरमियान एक इंटरफेस है, वो आपके पास एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटर का जिसे हम नाम देते हैं पैडल, उसको हम इंटरफेस कहेंगे। अब गाड़ी को सीधा चलाना है, गाड़ी को मोड़ना है, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ज़ाहिर बात है गाड़ी के टायरों को हमने घुमाना पड़ेगा। अब गाड़ी के टायर को घुमाना ये हम फिजिकली खुद नहीं करते, बल्कि एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम स्टीयरिंग व्हील का नाम देते हैं, ये इंटरफेस है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर एक कैलकुलेटर मैं इस्तेमाल करूँगा, कैलकुलेटर में नंबर इंटर करूँगा, मैं कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर इंटर करना चाहूँगा, तो कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंटरनली वो चीज़ों को इलेक्ट्रिकल पल्सेस या वोल्टेज की फॉर्म में ले रहा होता है। अब मैं एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करूँ और वोल्टेज, तो इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए मेरे पास एक कीपैड होता है उसका, उसमें नंबर लिखे होते हैं जैसे 1 2 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं सिर्फ उसको प्रेस करता हूँ, उसके बाद इंटरनली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे और कैलकुलेटर के दरमियान इंटरफेस वो कीपैड है। अच्छा, कैलकुलेटर ने जो प्रोसेस किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और व्हाटएवर किया, उसका नतीजा वो कैसे मैं देखूंगा, मैं वो स्क्रीन पे देखूंगा। तो स्क्रीन इज आल्सो एन इंटरफेस between the calculator and the human being. So an object encapsulates data and behavior. So how object interact with each other, object with each other और object, देखिए हम इंसान को भी एक एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। इंसान एक ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि इंटरनली दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा जी, ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, अदर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू दिस इंटरफेस। ठीक है जी, अगर आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो इस किस हद तक कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम इंटरफेस का नाम देते हैं। जैसे गाड़ी की मिसाल हमने देखी है और कैलकुलेटर की मिसाल देखी। अब दोबारा यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जांपल इंटरफेस ऑफ अ कार, इसकी इंटरफेस में मुख्तलिफ है आपके पास। एक ऑब्जेक्ट है घुमाने का, स्टीयरिंग व्हील है उसका इंटरफेस। एक ऑब्जेक्ट है इंटरनली एक्सीलरेट करने का, एक्सीलरेटर है उसका, एक्सीलरेटर पेडल पेडल है और चेंज गियर है। अप्लाई ब्रेक, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, एक ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं। लाइटें ऑन ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ बटन बतौर इंटरफेस आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे इंटरफेस ऑफ फ़ोन, यहाँ इसको डिस्कस किया है। आप मुख्तलिफ फंक्शन है इसके, इनपुट नंबर है, नंबर इनपुट करना, प्लेस कॉल है, डिस्कनेक्ट कॉल, ऐड नंबर टू एड्रेस बॉक्स, रिमूव नंबर, अपडेट नंबर, वट एवर, नेम चेंज वगैरह करना। तो ये सारी चीज़ें आप कीपैड के थ्रू करते हैं। तो कीपैड आपका और फ़ोन के दरमियान एक इंटरफेस है। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि आपके पास दिस प्रोवाइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर के लिहाज से एक नंबर इंटर करूँ, दूसरा नंबर इंटर करूँ और दोनों को ऐड करूँ। तो नंबर इंटर करना और उसको लेना, ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है, वो नंबर इंटरिंग इम्प्लीमेंटेशन है। दो नंबरों को ऐड करना एक और प्रोसेस है। इस प्रोसेस को को हम नाम देते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्रैक्टिकली इंटरनली उसको करते किस तरह है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें होता क्या कि दिस इंक्लूड्स डेटा स्ट्रक्चर्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट डेटा, ज़ाहिर बात है। लेकिन ये डेटा जब हम स्टेयरिंग को घुमा रहे होते हैं वो भी एक डेटा है। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट या थोड़ा घूमना, सीधा चलना, ये हम डेटा दे रहे होते हैं। उसको भी आप डेटा ही समझें और वो होता भी डेटा है। तो फंक्शनलिटी, दिस इंक्लूड्स डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट डेटा एंड दिस इंक्लूड्स functionality that provides required services.
इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ पे गियर बॉक्स आपके सामने, डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स। अच्छा, आप में से अगर किसी ने गियर बॉक्स को देखा होगा तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह उसकी समझ आएगी। वहाँ पे गरारियाँ होती हैं, आपस में मिले होते हैं, गरारियों को घुमाना, एक दूसरे के साथ अटैच करना, ये इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, फंक्शनैलिटी क्या है कि चेंज गियर, चेंज गियर इज़ द फंक्शनैलिटी। फ़ोन के लिहाज से अगर हम बात करें तो ज़्यादा आसान है इसको समझना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एड्रेस बुक इन अ फ़ोन, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर इसका सिम कार्ड है, उसमें आप किसी न किसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है कि आप नंबर रीड करते हैं, राइट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन आपके पास रीड राइट सर्किटरी होती है। अब अगर देखें ना इंटरफेस, जो चीज़ हमारे सामने है, अब कैलकुलेटर के लिहाज से या मोबाइल फ़ोन के लिहाज से समझना ज़्यादा आसान है, तो उसको आप ज़हन में रखिएगा। कैलकुलेटर ज़्यादा आसान है, तो कैलकुलेटर का कीपैड ये इंटरफेस हुआ। इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल सर्किटरी है। जब आप मुख्तलिफ बटन दबाते हैं तो इंटरनल सर्किटरी उसी लिहाज से मुख्तलिफ काम परफॉर्म करती है। अब देखिए, इंटरनल सर्किटरी की इंफॉर्मेशन क्या मेरे लिए ज़रूरी है या एक आम यूज़र के लिए? नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो सिर्फ इंटरफेस को इस्तेमाल करना जाने, वो ये जाने या इसको इल्म हो कि कीपैड को किसी नंबर, दो नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड या दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये उसको आना चाहिए। अंदर क्या हो रहा है, सर्किटरी इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब इस चीज़ को देखेंगे तो इंटरफेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, इंटरनल सर्किटरी को समझना आम यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग कर दिया जाता है। अगर आपको इस्तेमाल करना है किसी कैलकुलेटर को, आपको इंटरफेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इंटरनल डिटेल इलेक्ट्रॉनिक की कोई ज़रूरत नहीं। अ, तो मीन्स चेंज इन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट इफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस। अब देखें, जैसे नए नए कैलकुलेटर आएंगे, लेकिन इंटरफेस बाहर से जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं तकरीबन कमोबेश सेम ही होते हैं। आपके पास इंटरफेस सेम है, इंटरनली अगर सर्किटरी कुछ भी हो तो आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इससे पहले इसी तरह के कैलकुलेटर जो कि पुराने होंगे आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ, ये है कि ये कैलकुलेटर पुराने के लिहाज से ज़्यादा तेज़ होंगे और ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी वैल्यू, वो एक अलग बात है। लेकिन कीपैड जो कैलकुलेटर का, उसको इस्तेमाल करना अगर आपको आता है तो आप पुराना वर्ज़न, पुराना कैलकुलेटर हो या नया कैलकुलेटर हो, दोनों को आप बड़ी आसानी से, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अचीव्ड विया प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है कि इंटरनल डिटेल को छोड़ दो, छुपा दो। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा और उसके इम्प्लीमेंटेशन है मेथड को एक साथ आप इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये है जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन टाइप। अगर आपको इंजन की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कैसे इंजन काम करता है, क्या करता है, आपने तो सिर्फ ये करना है कि इंजन को ऑन करना है और गाड़ी को चलाना है, तेज़ करना है, दाएं बाएं मोड़ना है, वगैरह वगैरह। तो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो सिर्फ वो इंटरफेस जो कि स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल, इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसकी इंफॉर्मेशन और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा जी, बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इम्प्लीमेंटेशन। आपने तो और आपके इल्म है कि गाड़ियाँ साल साल से जो नई से नई बनती चली जा रही हैं, लेकिन उनका इंटरफेस कम और बेश सेम होता है। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेस के, ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेक टाइप। आपको नहीं पता कि ब्रेक इंटरनली है, हाइड्रोलिक है, मैकेनिकल है, वॉटेवर, आप तो सिर्फ ब्रेक पेडल दबाते हैं और आप गाड़ी को रोकना मकसद होता है। अगेन, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द सेम इंटरफेस। किसी तरह की आपने गाड़ी इस्तेमाल की, ब्रेक पेडल को दबाने से उसका रुक जाना ये आपको पता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गाड़ी को आप चलाने का पहले से आपको तजर्बा हो। तो गाड़ी के इंटरनल अगर ब्रेकिंग सिस्टम चेंज भी हो जाए, लेकिन ब्रेक पेडल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम है, तो चलाने वाले के लिए कोई मसला। अब इसकी एडवांटेजेस आप काफ़ी हद तक समझ हो चुके हैं कि यूज़र नीड नॉट टू वरी अबाउट अ चेंज अंटिल द इंटरफेस इज सेम। इंटरफेस सेम है, स्टीयरिंग व्हील का सेटअप है, ब्रेक पैडल वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है, तो
यूज़र को या ड्राइवर को कोई इशू नहीं है उस गाड़ी को चलाने इस्तेमाल करने में। कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ज़ाहिर बात है पेचीदगी कम होगी। डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस एरर्स। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे इंटरनल सिस्टम को, हो सकता है आप उसको गलत इस्तेमाल करें अपने इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से। और नॉर्मली आप जानते हैं कि ड्राइवर जो होते हैं गाड़ी चलाने वाले, उसको मैकेनिकल या इंजीनियरिंग की नॉलेज बराए नाम होती है। ठीक है, तो जब इंफॉर्मेशन उसके इस्तेमाल करने की है नहीं तो खामखा उससे इंटरेक्ट करने के लिए अगर हम उसको एक्सेस देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो कार है उसके डैमेज होने के, गलत इस्तेमाल होने के खदशात बढ़ जाएंगे। मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट्स थ्रू मैसेजेस। हमारे पास जैसे ह्यूमन बीइंग है, ये भी मैंने आपसे कहा कि ये भी, इसको आप ऑब्जेक्ट ही समझे, कार इसको भी आप ऑब्जेक्ट समझे। अगर आप कार को तेज़ चलाना चाह रहे हैं, आप एक मैसेज देते हैं कि गाड़ी को तेज़ चलाओ। कैसे देते हैं? एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं। आप चाह रहे हैं कि गाड़ी स्लो डाउन हो जाए, स्लो हो जाए, आप क्या करते हैं? एक मैसेज भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? आप ब्रेक को, पैडल को दबाते हैं। अब अगर आप गियर को चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं? एक मैसेज देते हैं कि भाई गियर आप कम करें या बढ़ा दें। कैसे देते हैं? आप गियर जो का मैकेनिज़्म है उसके लीवर को घुमाते हैं प्रॉपरली, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैसेजेस हैं। तो objects communicate through messages. They send messages by invoking appropriate operation on the target object. आपने एक मैसेज दिया कि भाई गाड़ी को तेज करो, तो आप क्या करते हैं? जो ऑपरेशन है उसको बताते हैं, इन्वोक करते हैं कि भाई अब गाड़ी को तेज करना। वो ऑपरेशन जैसे गाड़ी के लिए इंटरनली कार्बोरेटर है, इंजेक्शन सिस्टम होता है, उसकी सेटअप को आप चेंज करते हैं। The number and kinds of messages that can be sent to an object depends upon its interface. अब ज़ाहिर बात है, हर ऑब्जेक्ट है उसका इंटरफेस अलग है, तो उसके मैसेजेस भी अलग होंगे। गाड़ी की मिसाल कुछ और है और कैलकुलेटर की मिसाल कुछ और है। इस तरह दूसरी चीज़ें, वो हर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड इसकी इंटरफेस पे डिपेंड करती है कि आप किस किस्म के कैसे मैसेजेस भेज सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैसेज, अ पर्सन सेंड मैसेज स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ये हमने डिस्कस किया कि आपको गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो आप एक मैसेज भेजते हैं कि स्टॉप। कैसे? आप ब्रेक पेडल को दबा देते हैं। अ पर्सन सेंड मैसेज प्लीज कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। आपके पास होता है कि आप नंबर दबा दें और साथ आप डायल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बटन होता है। तो ये बटन असल में इंटरनल एक मैसेज भेजता है कि हम कॉल करना चाह रहे हैं, आप कॉल को प्लेस कीजिएगा। Now this ends our lecture, this first lecture. Inshallah we are going to continue our this topic in next lecture. तो यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया आपसे, इसको आप बार बार देखें, पढ़ें, सुनें, समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम दो तीन चार लेक्चर थ्योरी के समझेंगे ताकि इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से क्लियर हो। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।